विस्थापन का दर्द क्या होता है? अगर जानना हो तो उन आदिवासियों से पूछो जो देश के विकास के नाम पर अपने पुरखों की ज़मीन छोड़कर मजदूर बना दिए गए हैं। आज़ादी के बाद से करोड़ों आदिवासी अपनी पैतृक ज़मीन छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। भारत में हर एक राज्य में आदिवासियों को कभी डैम बनाने के नाम पर, तो कभी कोयला खदानों के नाम पर, कभी यूरेनियम खदानों के नाम पर, तो कभी राष्ट्रीय उद्यानों के नाम पर विस्थापित किया जा रहा है। दोस्तों, 1947 के बाद से अगर देश में बनने वाले बड़े प्रोजेक्ट, राष्ट्रीय उद्यानों, खदानों की बात की जाए तो झारखंड राज्य में खूंटी में कोयलकारो बांध परियोजना में 256 गांवों की 56,000 एकड़ भूमि डूब में जा रही थी। इससे 1.5 लाख लोगों के विस्थापित होने की आशंका थी। 2011 में 8 लोगों की पुलिस फायरिंग में मरने और 35 से अधिक लोगों के गंभीर रूप से घायल होने पर उस परियोजना का काम रोकना पड़ा था। झारखंड राज्य की बात की जाए तो पलकोट अभयारण्य से 3,000 आदिवासी परिवार विस्थापित हुए थे। 2012 में झारखंड में ही जिले लातेहार के नेतरहाट फायरिंग रेंज बनने के कारण 1471 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के 2.5 लाख आदिवासी विस्थापित हो रहे थे। भारी जन विरोध और आंदोलन के कारण इस परियोजना को अस्थायी तौर पर रोक दिया गया है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश राज्य उमरिया जिले में स्थित बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के नाम पर हजारों हेक्टेयर भूमि स्थानांतरित हुई है। यह उद्यान वर्ष 1968 में बनाया गया था। इसका क्षेत्रफल 437 वर्ग किलोमीटर है। इसी जिले में बांध परियोजना के नाम पर लगभग 30 गांवों को विस्थापित किया गया है। उड़ीसा की बात की जाए तो उड़ीसा के वैतरणी और ब्राह्मणी नदियों के डेल्टा एरिया में 17 से ज़्यादा खदानें कार्यरत हैं और 6,000 एकड़ का क्षेत्र खनन कार्य के लिए दिया गया है। लौह अयस्क के खनन से यहाँ 62 गांवों के 1 लाख लोग विस्थापित हो रहे हैं। उड़ीसा की अगर बात करें तो उड़ीसा के अंगुल जिले में रंगाली बांध परियोजना में 263 गांवों के 10,616 परिवार विस्थापित हुए हैं और 99,479 एकड़ भूमि इस कार्य के लिए अधिकृत की गई है। उड़ीसा के ही कलिंगनगर में 9 लौह कंपनियों के लिए 10,000 एकड़ भूमि ली गई है। वहीं अगर हाल ही में गुजरात में बने केवड़िया डैम की बात की जाए तो वहां पर 14 गांवों के हजारों आदिवासी परिवार बेघर होकर विस्थापित हुए हैं। दोस्तों, आंकड़े और भी बहुत हैं। इनके अलावा और भी राज्य हैं जहां विकास के नाम पर आदिवासियों को उनकी ज़मीनों से बेदखल किया गया है। ये आंकड़े सिर्फ सच्चाई को आईना दिखाने के लिए काफ़ी हैं। अब अगर विस्थापितों के दिल के दर्द की बात की जाए तो आदिवासियों की उर्वरक ज़मीनें औने पौने दामों में खरीदकर उन्हें मजदूर बना दिया गया है। जहां आदिवासी अपनी ज़मीन पर मालिक था, अब वही उसी ज़मीन पर औद्योगिक फैक्ट्री में मजदूर बनने पर विवश हो गया है। आदिवासी इस विस्थापन से अपनी संस्कृति से दूर हो रहे हैं। आदिवासियों ने जल, जंगल और ज़मीन पर अपना पैतृक हक खो दिया है। इस कारण आदिवासियों के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए हैं। आखिर आदिवासी जाए तो कहाँ जाए? न्याय की गुहार लगाए तो कहाँ लगाए? सरकार को चाहिए कि पहले विस्थापित होने वाले लोगों के रहने, जीने और आर्थिक संसाधनों की पहले व्यवस्था करे, उसके बाद ही कोई प्रोजेक्ट शुरू किया जाए। आदिवासियों को अपने पूर्वजों की ज़मीन पर मजदूर बनने पर विवश ना किया जाए। दोस्तों, अगर आदिवासियों के विस्थापन के बारे में आपके कोई विचार हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। आपको लगता है कि ये वीडियो आदिवासियों के लिए उपयोगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।